हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है सोमवार। सबसे पहले तो मंदिर में हो के आ गई हूँ और आज मेरा है फास्ट और काम भी मेरा लगभग सा हो गया है। लगभग क्या मतलब ये कि साफ सफाई का हो गया, नहाना भी हो गया और अब मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मंदिर से आने के बाद। और अब मैंने बनाई है अपनी चाय। अंशु के पापा ड्यूटी चले गए और अंशु नन्नू चली गई स्कूल और मशीन मैंने चला दी है। अब कपड़े धुलते रहेंगे। आपको आवाज़ भी आ रही होगी मशीन की, तो कपड़े भी साथ साथ धुलते रहेंगे, क्योंकि आजकल मौसम का कुछ समझ ही नहीं आता। जब मर्जी बारिश आ जाती है, जब मर्जी धूप निकल जाती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल मौसम ठीक लग रहा है कि अब तक शाम तक बारिश आ जाए तो मशीन चला लेते हैं। वैसे भी कपड़े तो एक ही दिन ना धो तो ढेर लग जाता है कपड़ों का, बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो मशीन मैंने आते ही पहले पूजा वूजा की घर पे और फिर आकर के फिर मशीन चालू की और अब मैंने बनाई है अपनी चाय। तो मैं सोची कि चलो चाय पीती हूँ और आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ, तो दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी मेरे साथ पीजिए गर्मा गर्म चाय। और कितने लोग चाय पीते हैं मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तो ये है कि भाई मैं तो दिन में 3 से 4 चाय पी लेती हूँ दिन में एक बार में। चाय का तो ये है कि मेरे को जब मर्जी दे दो, मैं कभी मना ही नहीं करती कि मैं नहीं पीऊँ चाय, जब मर्जी पी लेती हूँ मैं। बस ये है कि हमारे अंशु के पापा नहीं पीते, ये गड़बड़ है। अगर वो पिए तो 1-2 चाय और एक्स्ट्रा बन जाए, पर खैर कोई बात नहीं। अपने लिए मैं जब मन करता है तब मैं बना लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब चाय की आदत है तो है, नहीं छूट रही है, अब क्या करें। बचपन से पी रहे हैं तो आदत हो रही है। अब हमारे बच्चे वो नहीं पीते चाय, अब अंशु नन्नू चाय नहीं पीती है, उनको आदत ही नहीं है चाय पीने की। लेकिन हमें थी आदत, क्योंकि पहले गांव में रहते थे और गांव में मम्मी चाय दे देती थी और बस आदत सी हो गई थी। और बस वही आदत अभी तक भी चल रही है। अब सोचते बहुत हैं कि चाय कम कर दें, लेकिन कम कर देते हैं, मतलब फुल की बजाय हाफ कप ले लेंगे, लेकिन बस बंद नहीं होती है। कोई ये कहे कि बिल्कुल छोड़ दो तो वो नहीं होता। तो चलो पीते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और फिर खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अंशु नन्नू स्कूल से आएंगी तब तक अपना खाने की तैयारी करेंगे। खाने में क्या बनाते हैं वो भी देखते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं कि क्या बनाया है खाने में। तो मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय। और चलो अब करते हैं खाने की तैयारी। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू की सब्जी, बना रही हूँ ग्रेवी वाली, क्योंकि काफ़ी टाइम से खाई नहीं है। तो सोचा कि चलो आज आलू की सब्जी बना लेती हूँ ग्रेवी वाली। वैसे तो खैर मुझे तो खानी नहीं है क्योंकि मेरा तो फास्ट है, पर इनका भी मन था कि आज आलू की सब्जी बनाना ग्रेवी वाली और फिर उसके साथ बनाना गर्मा गर्म पूड़ी। क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब भी मेरे घर में ना सब्जी, मतलब पूरी जब भी बनती है ना, तो पनीर की सब्जी के साथ ही बनती है। तो ये बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया हमें आलू की सब्जी के साथ ना पूरी नहीं खाई है, तो आलू की तरी वाली सब्जी बनाना और उसके साथ फिर गर्मा गर्म पूरी बनाना। मैंने कहा ठीक है चलो आज वो बना देंगे। तो उसके लिए अब मैं सब्जी बना रही हूँ। तो आलू को बॉईल कर लिया था, क्योंकि बॉईल करे हुए जो आलू होते हैं ना उनकी सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है ये ग्रेवी वाली, और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनी थी। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है सब्जी, और इसके साथ गर्मा गर्म पूरी बहुत ही अच्छा लगा था इनको खा करके। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मोस्टली मैं आपको बनने के बाद ही दिखाती हूँ कि आज ये बना है खाने में, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो बनते टाइम ही बना लेते हैं वीडियो, ताकि आप लोग भी देख पाएँ कि मैंने किस तरीके से बनाई है ये सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम कहीं वैसे खाते हैं ना बाहर, जहाँ पे पूरी सब्ज़ी खाते हैं भंडारे में या कहीं और, वैसी बनी थी बिल्कुल। और अब देखो मैंने बोला था ना कि मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, वही हाल हो गया है। नन्नू का टाइम हो रहा है स्कूल से आने का और अब बारिश शुरू हो गई है, और बारिश भी अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है। वैसे तो नन्नू वैन में आएगी, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि बच्चे जब छुट्टी के टाइम पे क्लास से बाहर गेट तक आते हैं, इतने में ही भीग जाते हैं। उसके बैग में छाता हर टाइम में रखती हूँ, दोनों बच्चों के बैग में छाते हैं, लेकिन वो है ना कि वो छाता खोल ही नहीं पाती है। ऐसे कहेगी मम्मा मेरे से निकलता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है। और ये देखो आ गई है नन्नू की वैन, और बारिश अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश अभी आ ही रही है। और अब नन्नू आएगी, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं। वैन में बच्चे जाते हैं तो कम से कम ये तो होता है कि ये चक्कर नहीं होता कि बारिश में बच्चों को कैसे लेके आएंगे, ये लाने का झंझट नहीं होता है। और ये देखो नन्नू जल्दी से भाग के आ रही है ताकि बारिश में भीग ना जाए। और बस अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। बच्चों का मन किया कि मम्मा आज तो बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में ना गर्मा गर्म भुट्टे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज इसके पापा भी घर पे ही हैं, तो ये मैंने सोचा कि चलो सारे घर पे हैं, अब शाम का टाइम है, मौसम भी अच्छा हो रहा है बारिश का।
इन्होंने तो मना किया था कि तू नहीं खा पाएगी, रहने दे, मत बना, लेकिन मैंने बना दिया। कोई नहीं, मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी कभी भी खा ही लेती हूँ, और मेरा इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी तो मैं ये चीज़ फिर बनाऊंगी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मौसम अच्छा हो रहा है तो इनको गर्मा गर्म भुट्टे बना करके दे देती हूँ। तो ये स्वीट कॉर्न मेरे पास रखे हुए थे, सब्जी लेके आती हूँ ना उसी वक्त मैं ज़रूर लेके आती हूँ। तो कई बार मैं इनको गैस पे सेक के और फिर उस नींबू और नमक लगा के वैसे खा लेते हैं, और कई बार मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो आज मैंने इसको बिल्कुल भुट्टा छल्ली की तरह ही बनाया है। इनको बॉईल कर लिया है, बॉईल करके, और फिर ये देखिए ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, भुना हुआ जीरा, काला नमक, ये सारी चीज़ें नींबू में लगा करके और फिर इन पे लगाएंगे। बिल्कुल मार्केट में जो भुट्टा छल्ली मिलती है बिल्कुल वही टेस्ट आया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। तो आप इस तरीके से भी मक्का को बना करके खुद भी खा सकते हो, अपने बच्चों को भी खिला सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मक्का तो वैसे भी खानी चाहिए, इस टाइम तो बहुत अच्छी मार्केट में मक्का आ रही है, बहुत अच्छे भुट्टे आ रहे हैं। तो यही टाइम होता है जब हम मक्का खा लेते हैं, क्योंकि मक्का में भरपूर मात्रा में B12 होता है, और अक्सर हम लोगों के शरीर में B12 की कमी ही होती है। तो इसलिए मैंने तो अब काफ़ी टाइम हो गया, मैं तो जब तक भी भुट्टा रहेंगे ना हमेशा भुट्टा लेके आऊँगी। और जब ये चले जाते हैं तब जो पैकिंग आती है ना स्वीट कॉर्न वाली, वो पैकेट ले आती हूँ। तो कभी उसकी चाट बना लेती हूँ, कभी उसको वैसे उस तरीके से बना करके खा ले, बॉईल करके, और वैसे खा लेते हैं। जैसे मर्जी खाना होता है वैसे भी हम खा लेते हैं। और ये देखो ये गर्मा गर्म हमारे जो है भुट्टा छल्ली बन के हो चुकी है तैयार। तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप लोग भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं। तो ये गर्मा गर्म खाने में अच्छी लगती है। और ये वैसे भी स्वीट कॉर्न वाली जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये बस 2 सीटी में ही बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, इसको ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए अक्सर हमारे घर में केले आते हैं, और केले खाने के बाद हम छिलकों को फेंक देते हैं। तो मैंने कहीं देखा था ये वीडियो, और तो मैंने भी इस तरीके से ना इनको पानी में डाल दिया था। सारे जो भी केले के छिलके होते थे ना उन सबको मैं पानी में डालती गई, और 3 से 4 दिन तक इनको बाल्टी में पानी में डाले रखा है ना। और ये देखिए अब इनका बहुत ज़बरदस्त सुनने में आया है। देखो मैंने पहली बार ट्राई किया है, आप भी कर सकते हैं, कि ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद बन के तैयार होता है पौधों के लिए। तो अब सारे पौधों में मैं ये जो खाद हमारा पानी वाला तैयार हुआ है, ये सारे डब्बे भर भर के इन सारे पौधों में डाल दूंगी। तो आप भी बना करके देख लेना, आपके पौधे भी हरे भरे अच्छे रहेंगे। तो बस ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।